गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। 10th क्लास के सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक आगे का टॉपिक देखेंगे। आज का टॉपिक है 1815 ईस्वी में स्थापित निरंकुश रूढ़िवादी शासन व्यवस्थाएं। ठीक है बच्चों, तो 1815 ईस्वी में स्थापित रूढ़िवादी शासन व्यवस्थाएं पूर्णतः निरंकुश थीं। निरंकुश का मतलब यानी कि एक प्रकार से निरंकुश शासन उसे कहते हैं जो अत्याचारी होता है। उन्होंने जनता और क्रांतिकारियों के उन सभी क्रियाकलापों को नियंत्रित करने का प्रयास किया जो उनकी निरंकुश सरकार के लिए खतरा थी। ठीक है बच्चों, उनके द्वारा इस प्रकार के सेंसरशिप के नियम बनाए गए और जो फ्रांसीसी क्रांति में व्यक्त किए गए स्वतंत्रता और मुक्ति के विचार को नियंत्रित करते थे। इन उपरांत भी यूरोप के उदारवादी मतलब जो दूसरों का भला चाहते हैं, राष्ट्रवादी फ्रांसीसी क्रांति के दौरान सामने गए विचारों को नहीं भूले थे। ठीक है, वे रूढ़िवादी व्यवस्था की आलोचना करते थे। रूढ़िवादी उसे कहते हैं बच्चों अंधविश्वास, जैसे कि रूढ़िवादी मानना। ठीक है, निरंतर अपनी मुक्ति और प्रेस की आज़ादी आदि की मांग कर रहे थे। इस प्रकार उनके राष्ट्रवादी प्रयास अभी भी जारी थे। किसके? यूरोपवासियों के। ठीक है, यूरोप, फ्रांस, ये सब वहाँ के देशवासियों के। ठीक है बच्चों, आगे आप देख रहे हैं मैप। वियना कांग्रेस 1815 के बाद का यूरोप, यानी कि वियना कांग्रेस 1815 के बाद का यूरोप आप चित्र में देख रहे हैं। जैसा आप चित्र में देख रहे हैं तो ये यूरोप यानी कि पहले कैसा था, अब धीरे धीरे इनमें क्या हो रहा है, सब में सुधार हो रहा। ठीक है, अटलांटिक सागर ये आप देख रहे हैं, उससे आगे को अटलांटिक सागर है। ठीक है, और ये छोटे छोटे स्कॉटलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, यूरोप के ये सारे, आयरलैंड, ग्रेट ब्रिटेन, वेल्स, ये सब आप देख लेंगे, इसमें सारे देशों के नाम हैं। ठीक है बच्चों, जहाँ की यानी कि ये राष्ट्रवादी क्रांति योजनाएं चली। क्रांतिकारी, अब देखिए क्रांतिकारी क्या होते हैं। तो क्रांतिकारी जो वियना कांग्रेस के बाद स्थापित राजतंत्रीय व्यवस्थाओं में क्रांतिकारियों की स्थिति, उनके उद्देश्य व प्रयास। 1815 ईस्वी के बाद के वर्षों में क्रांतिकारियों का प्रमुख उद्देश्य उन राजतंत्रीय व्यवस्थाओं का विरोध करना था जो वियना कांग्रेस के बाद सामने आई थी। ठीक है बच्चों, इस समय अनेक क्रांतिकारी दमन के भय से भी भूमिगत हो गए थे का मतलब इधर से उधर छिप गए। ठीक है, जैसे ज़मीन के अंदर छिप जाना, मकानों में छिप जाना, और उन्होंने अनेक गुप्त संगठन बना लिए थे। गुप्त संगठन का मतलब जो गुप्तचर रूप से काम करते हैं। इसके अतिरिक्त स्वतंत्रता और मुक्ति के लिए संकल्पबद्ध होना, संघर्ष करना किसी भी क्रांतिकारी के लिए आवश्यक था। अधिकांश क्रांतिकारी राष्ट्र राज्यों की स्थापना को आज़ादी के इस संघर्ष का एक अनिवार्य हिस्सा मानते थे। ठीक है बच्चों, तो अभी आप इसको समझो और ध्यानपूर्वक इस टॉपिक को नोट कर लेना। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो आपको एग्जाम में मिल जाएंगी, क्वेश्चन आंसर बाद में कराएंगे, लेकिन इसको आप नोट करते रहें अपनी नोटबुक में। कोई भी बच्चा, एक ही लड़की प्रेरणा ही मुझे रोज़ काम चेक करा देती हैं, बाकी कोई बच्चा काम नहीं चेक कराता है। ठीक है, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अलग से मेरा व्हाट्सएप नंबर सेव कर लें और उस पर मुझे भेजते रहें ताकि ग्रुप में मैसेज ना जाएगा। ठीक है, जिसको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता वो मुझसे टॉपिक फ़ोटो खींच के मुझे भेज दे और मैं उसको दोबारा से समझा दूँगा। ठीक है, उस बच्चे को।